एनआरसी आपका करना होगा, आपको देश छोड़ना होगा, क्योंकि यही देश के जनता, यही देश के हिंदू आपसे सवाल करेंगे कि आपने हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर छोड़कर आपने हमारे लिए क्या किया है। बच्चा, एक लड़का राशन लेने जा रहा था, उसके ऊपर भी बमबारी की गई, गोली से मारा गया। 4 लोगों का मर्डर नहीं है, ये मास जेनोसाइड करने की एक जो षड्यंत्र की है भाजपा ने और आरएसएस ने मिलके, मैं इसकी बहुत मुखालफत करती हूँ। हमारे पास शब्द नहीं है। जिस माई ने अपने लाल को खोया है उसकी भरपाई कौन करेगा? आरएसएस वाले करेंगे क्या? ये लोग किस खुदा को खुश कर रहे हैं? ये लोग किस राम को खुश कर रहे हैं? आज सत्ते पर मोदी जी को लाने वाले वही 20 करोड़ मुसलमान भी हैं, कहते हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ। अरे हिंदुओं को आप एक कीजिए, लेकिन किस मुद्दे पर एक कीजिएगा? आप बेरोजगारी के खिलाफ हिंदुओं को एक कीजिए, आप भूखमरी के खिलाफ हिंदुओं को एक कीजिए, आप हमारी महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म हो रहा है उसके खिलाफ एक कीजिए। आप एक कीजिए, हमारे हिंदू का नहीं, आप हिंदुस्तानियों को एक कीजिए। मस्जिदों में तो कोई आतंकवादी नहीं रहते, मस्जिदों में कोई आतंकी काम नहीं हो रहा है, मस्जिदों में सिर्फ ऊपर वाले को याद किया जा रहा है। हम उसको अल्लाह कहते हैं, आप उसको राम कहते हैं। यही सोच अगर किसी मुसलमान की है कि वो मंदिर को तोड़ना चाहते हैं, उसकी भी मुखालफत करती हूँ। किसी भी मस्जिद या मंदिर को तोड़कर आप किसी भी भगवान को, किसी भी ऊपर वाले को आप नहीं पा सकते। ये इस तरीके के कोर्ट और जज और प्रशासन कहाँ रहती है जब महिलाओं की आबरू लुट रही होती है, जब बच्चों के मर्डर्स हो रहे होते हैं, जब देश में भ्रष्टाचार होता रहता है, जब देश में हमारे किसान मर रहे होते हैं, उस वक्त ये कोर्ट में ताला लग जाता है। आप किसी के सेंटिमेंट्स को छेड़ने की कोशिश कीजिएगा तो लोग इस मामले में सही गलत नहीं देखते। यहाँ पर खून खराबा होना ही है, तो क्या मैं ये मानकर चलूं कि इसको खून खराबा मास जेनोसाइड करने के मकसद से ये सर्वे करवाया गया था? ये लोग हैं, ये कौन लोग हैं मुझे नहीं पता, लेकिन सीधे सीधे ये लोग बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं। वो भले वो पुलिस की वर्दी पहने हो, भले वो वकील की वर्दी पहने हो, भले वो जज के रूप में हो, क्योंकि कोर्ट भी इनका, प्रशासन भी इनका, जज भी इनका, अखबार भी इनका, हर कुछ इनका है। आपने सिर्फ और सिर्फ देश में दंगा फैलाया, आपने सिर्फ देश में मस्जिदों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, वक्फ बोर्ड के ऊपर, आपने 3 तलाक को लेकर कुल मिला के आपने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के कंधे पर रखकर गोली चलाकर आपने राजनीति की है। कि जितने बड़े बड़े नेता होते हैं वो ऊपर लेवल में वही मुसलमान उनका जीजा होता है, वही मुसलमान उनके घर का दामाद होता है, लेकिन जब बात आती है आम लोगों की तो इस मुसलमान को वो गोली चलाते हैं। क्यों? ताकि वो राजनीति कर सकें। हिटलर चले गए, बड़े बड़े फिरौन चले गए, तो आपको खाक में मिलने में कितना देर लगेगा? और ऐसे लोग होशियार हो जाइए, देश की जनता आपसे नफरत करेगी और आपसे पूछेगी, आने वाली पीढ़ी, हमारी आने वाली नस्ल पूछेगी आपसे, जब सवाल पूछेगी तो आप कहीं मुंह छुपाने लायक नहीं रहिएगा। मोदी जी, सावधान हो जाइए। हिंदू खतरे में है, लेकिन हिंदू किससे खतरे में है? हिंदू मोदी से खतरे में है, हिंदू अमित शाह से खतरे में है, योगी आदित्यनाथ से खतरे में है। भाजपा हिंदुस्तानियों की दुश्मन है, भाजपा सनातनियों की दुश्मन है, भाजपा देश की इकाई की दुश्मन है, भाजपा हर तरीके से हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता की दुश्मन है। तो मुझे लगता है कि ये देश किस दिशा में जा रहा है, ये हम सबको, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को मिलकर बैठकर सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे भला किसी का नहीं होगा। अगर सोफिया खान खड़ी रहेगी, अगर मंदिर तोड़ा जाएगा तो सोफिया खान के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर मस्जिद तोड़ा जाएगा, बंगाल के मस्जिद में अगर उन्होंने आंख में उठा के देखा तो सोफिया खान के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, तो सोफिया खान बिल्कुल खड़ी रहेगी। 4 लोगों का मर्डर नहीं है, ये मास जेनोसाइड करने की एक जो षड्यंत्र की है भाजपा ने और आरएसएस ने मिलके, मैं इसकी बहुत मुखालफत करती हूँ। हमारे पास शब्द नहीं है कि जिस माई ने अपने लाल को खोया है उसकी भरपाई कौन करेगा? आरएसएस वाले करेंगे क्या? ये लोग किस खुदा को खुश कर रहे हैं? ये लोग किस राम को खुश कर रहे हैं? किस शिव जी को खुश कर रहे हैं? किस कृष्ण को खुश कर रहे हैं ये लोग? मुझे नहीं लगता कि कोई भी भगवान किसी भी मंदिर को तोड़ने से, किसी मस्जिद को तोड़ने से, किसी गुरुद्वारों को तोड़ने से, किसी के माई के लाल को छीनने से आप किसी अपने भगवान को खुश कर रहे हैं। ये सरासर ये लोगों को धोखा देना है, ये लोगों को गुमराह करना है, और मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ। और मैं मोदी जी से पूछना चाहती हूँ कि आप किस विकास की बात कर रहे हैं? सबका साथ सबका विकास, यही विकास था आपका। आप 2014 में जिस वादों के साथ आए थे कि मैं देश के 140 करोड़ जनता के साथ खड़ा हूं, तो 20 करोड़ जनता ने आपका क्या किया है? 20 करोड़ मुसलमानों ने आपका क्या लूट लिया है? वही मुसलमान ने भी आपको वोट किया था। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के वोट से मोदी जी आज राज कर रहे हैं। आज सत्ते पर मोदी जी को लाने वाले वही 20 करोड़ मुसलमान भी हैं, लेकिन उस मुसलमानों के साथ छल किया गया है। मुसलमानों के साथ आज हर तरह
के अत्याचार, मैं किस किस अत्याचार को गिनाऊं, वो वक्फ बोर्ड को लेकर हो, वो मस्जिदों को तोड़ना हो, वो मुसलमान लड़कों को, बच्चों को लिंचिंग करना हो, गाय गोश्त हो, या जिस भी तरीके से हर तरीके के मुद्दे को लेकर मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। और पहले सिर्फ शक के दायरे पर हम कह रहे थे, लेकिन आज ये यकीन हो चुका है कि इनका जो वोट का मुद्दा है वो मेजॉरिटी को ये कहते हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ। अरे हिंदुओं को आप एक कीजिए, लेकिन किस मुद्दे पर एक कीजिएगा? आप बेरोजगारी के खिलाफ हिंदुओं को एक कीजिए, आप भूखमरी के खिलाफ हिंदुओं को एक कीजिए, आप हमारी महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म हो रहा है उसके खिलाफ एक कीजिए। आप एक कीजिए, हमारे हिंदू को नहीं, आप हिंदुस्तानियों को एक कीजिए। लेकिन अगर आप मस्जिदों को तोड़कर हिंदुओं को यह बताना चाहते हैं कि देखो हमने मुसलमानों की क्या दुर्गति कर दी, अगर आप ये दिखाना चाहते हैं कि हम मस्जिदों को तोड़ दे रहे हैं ताकि हम मंदिर बना सकें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई सनातन धर्म को दिल से मानने वाला इंसान, मैं दावे के साथ कहती हूं, कोई भी सनातनी, असली सनातनी कभी भी कोई भी एक वर्शिप जो पूजा करने का स्थान, कोई सजदा करने का स्थान, अरे कुल मिला के तो हम ऊपर वाले को याद कर रहे हैं। मस्जिदों में तो कोई आतंकवादी नहीं रहते, मस्जिदों में कोई आतंकी काम नहीं हो रहा है, मस्जिदों में सिर्फ ऊपर वाले को याद किया जा रहा है। हम उसको अल्लाह कहते हैं, आप उसको राम कहते हैं। मैं कहती हूं कि क्या गलत है भाई? चलिए मान लिए 2 मिनट के लिए, अगर हमने मान लिया कि आज 500 साल पहले बाबर ने मंदिर को तोड़ दिया, 2 मिनट के लिए अगर चलिए हम इस बात को मान भी लेते हैं, तो क्या आप बदले की राजनीति करना चाहते हैं? 500 साल पहले तो आज से आने वाली 500 साल के बाद जनरेशन फिर उस मंदिर को तोड़ेगी ताकि फिर मस्जिद बना सके। फिर ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? आज 500 साल पहले जो लोग थे वो अशिक्षित थे, उनके पास शिक्षा नहीं थी। आज हमारे पास विज्ञान की शिक्षा है। अगर जमीनों की कमी नहीं है, आप बना लीजिए ना, उस मस्जिद के ठीक बगल में आप बना लीजिए मंदिर, कोई समस्या नहीं है। अगर यही सोच अगर किसी मुसलमान की है कि वो मंदिर को तोड़ना चाहते हैं, उसकी भी मुखालफत करती हूँ। किसी भी मस्जिद या मंदिर को तोड़कर आप किसी भी भगवान को, किसी भी ऊपर वाले को आप नहीं पा सकते। दूसरी बात है, मैं उस जज की भी मुखालफत करती हूँ, सिविल जज की, जिन्होंने 3 घंटे के अंदर कहा यह जा रहा है कि एप्लीकेशन पड़ा कि इसकी सर्वे हो, जांच हो कि 500 साल पहले यहाँ पर मंदिर था, ठीक है। और 3 घंटे के अंदर उसी जज ने वहां पे सर्वे करने के लिए नोटिस जारी कर दिया। अरे भाई, कहाँ रहते हैं ये इस तरीके के कोर्ट और जज और प्रशासन? कहाँ रहती है जब महिलाओं की आबरू लुट रही होती है, जब बच्चों के मर्डर्स हो रहे होते हैं, जब देश में भ्रष्टाचार होता रहता है, जब देश में हमारे किसान मर रहे होते हैं, उस वक्त ये कोर्ट में ताला लग जाता है। जहां पर दंगे होने के मामले हैं, जहां पर लगता है कि इस मामले को छेड़छाड़ करने से राइट्स हो सकता है, इस मामले को छेड़छाड़ करने से देश की जो व्यवस्था है वो भंग हो सकती है, हमारी एकता भंग हो सकती है और राइट्स होना ही है। देखिए, ये तो एकदम माना हुआ बात है कि आप किसी के सेंटिमेंट्स को छेड़ने की कोशिश कीजिएगा तो लोग इस मामले में सही गलत नहीं देखते। यहाँ पर खून खराबा होना ही है, तो क्या मैं ये मानकर चलूं कि इसको खून खराबा, मास जेनोसाइड करने के मकसद से ये सर्वे करवाया गया था? क्योंकि सर्वे करवाने का मकसद ही है कि वहां पर लोगों को अलर्ट कर देना, वहां पर लोगों को एक तरीके से चेतावनी देना कि देखो हम तुम्हारी मस्जिद को तोड़ने आए हैं, आप तोड़ो ना तोड़ो वो तो बात की बात है। लेकिन वहां पर ऐसे भी थे जो लगातार सर्वे जो टीम जा रही थी उसमें से कई उपद्रवी लोग थे जो लगातार जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और मुसलमानों को लगातार पोक करने की कोशिश की। देखिए, मैंने ये वीडियो सोशल मीडिया में भी वायरल है। देखिए, मैं ऐसे लोगों से बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आप देश में, मैं खासकर मैं देखिए ये जो लोग हैं, ये कौन लोग हैं मुझे नहीं पता, लेकिन सीधे सीधे ये लोग बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं। वो भले वो पुलिस की वर्दी पहने हो, भले वो वकील की वर्दी पहने हो, भले वो जज के रूप में हो, क्योंकि कोर्ट भी इनका, प्रशासन भी इनका, जज भी इनका, अखबार भी इनका, हर कुछ इनका है। तो ये सीधे सीधे मैं मोदी जी से सवाल करना चाहूंगी कि इस देश में आपने विकास तो किया नहीं, आपने जुमलेबाजी करके, आप सत्ते पर आए जुमलेबाजी करके, आपने 15 लाख दिए नहीं, आपने पेट्रोल डीजल दाल चावल आटे की महंगाई आपने कम की नहीं, आपने क्या किया? आपने सिर्फ और सिर्फ देश में दंगा फैलाया, आपने सिर्फ देश में मस्जिदों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, वक्फ बोर्ड के ऊपर, आपने 3 तलाक को लेकर कुल मिला के आपने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के कंधे पर रखकर, गोली चलाकर आपने राजनीति की है। मैं अपने सनातन भाइयों से ये कहना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके राम खुश हो गए?
क्या 3 बच्चे जो मारे गए वो हिंदू थे मुसलमान थे, फर्क नहीं पड़ता। 4 बच्चे जो मारे गए और भी मर सकते थे। अभी देखिए ये मामला ठंडा नहीं हुआ है, नहीं पता कि कहीं ये बाबरी मस्जिद वाला मामला ना हो जाए। बाबरी मस्जिद में सैकड़ों मुसलमान और हिंदू जो 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 जिनका मास जेनोसाइड हुआ था, जिनका मर्डर हुआ था, गोधरा कांड में हुआ था, तो क्या ये गोधरा कांड को रिपीट करने की कोशिश की गई है? क्या ये बाबरी मस्जिद वाले मामले को रिपीट करने की कोशिश की गई है? क्या ये इन चीज़ों को भड़काने की कोशिश की जा रही है ताकि आने वाले इलेक्शन में इनको फायदा पहुंच सके? ये बिल्कुल ये मैं बिल्कुल मैं श्योरिटी के साथ कहती हूँ कि आज ये सारे मामले मुसलमानों को भड़काने वाले मामले, ताकि हिंदू एक हो जाएं, ताकि उनको ये दिखा सकें कि हिंदुओं के ये हमदर्द हैं। लेकिन भाई ये हिंदुओं के हमदर्द नहीं है, ये किसी के हमदर्द नहीं है। ये जो लोग हैं ये ऊपर लेवल में जो राजनीति करते हैं वहां पर हिंदू मुसलमान सब एक है। आप देखिए कि जितने बड़े बड़े नेता होते हैं वो ऊपर लेवल में वही मुसलमान उनका जीजा होता है, वही मुसलमान उनके घर का दामाद होता है, लेकिन जब बात आती है आम लोगों की तो इस मुसलमान को वो गोली चलाते हैं। क्यों? ताकि वो राजनीति कर सकें, ताकि राजनीतिक रोटी वो सेक सकें। तो ऐसे लोग को मैं कहूंगी सावधान हो जाइए, क्योंकि देश की जनता को आप बहुत दिन तक बेवकूफ़ नहीं बना सकते। हिटलर चले गए, बड़े बड़े फिरौन चले गए, तो आपको खाक में मिलने में कितना देर लगेगा? आज आपने 10 साल सत्ते पर आप सत्ते पर बने रहे, लेकिन हो सकता है आने वाले 2029 में आपका राज ना रहे, तब आप किसको मुंह दिखाएंगे? राम जी भी आपका शक्ल नहीं देखना चाहेंगे, शिव जी भी आपका शक्ल नहीं देखना चाहेंगे, क्योंकि कोई भी कुरान में, गीता में, बाइबल में ये नहीं लिखा गया है कि आप लोगों को मारिए, आप लोगों के धर्म स्थान को तोड़िए, आप लोग माँ के लाल को छीनिए। इस तरीके से कोई भगवान, कोई अल्लाह खुश नहीं होगा। और ऐसे लोग होशियार हो जाइए। देश की जनता आपसे नफरत करेगी और आपसे पूछेगी, आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाली नस्ल पूछेगी आपसे, जब सवाल पूछेगी तो आप कहीं मुंह छुपाने लायक नहीं रहिएगा। मोदी जी आप सावधान हो जाइए। दंगों में देखा जा रहा है कि मुसलमान व्यक्ति, मुसलमान युवा की मौत हो रही है, दंगों का शिकार हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बटोगे तो कटोगे के नारे लगाकर ये दर्शाना चाहते हैं कि मुसलमान खतरे में नहीं बल्कि हिंदू खतरे में। इस नारे को कैसे देखती हैं? देखिए हिंदू खतरे में तो है, बिल्कुल है। देखिए कहीं ना कहीं मैं इनसे सहमत हूँ, हिंदू खतरे में है, लेकिन हिंदू किससे खतरे में है? हिंदू मोदी से खतरे में है, हिंदू अमित शाह से खतरे में है, योगी आदित्यनाथ से खतरे में है, आरएसएस पॉलिसी से खतरे में है। हमारे हिंदुओं के जहन में जो जहर भरा जा रहा है, कहीं ना कहीं हमारे हिंदुओं को भटकाया जा रहा है, हमारे हिंदू भाई बहनों को ये भटकाया जा रहा है कि हम आपको जॉब नहीं देंगे, हम आपको झंडा, हम आपके हाथ में तलवार देंगे, हम आपके हाथ में मुसलमानों से नफरत करने की औजार देंगे, हम आपको भले रोजगार नहीं देंगे, हम आपको 2 करोड़ नौकरी नहीं देंगे, लेकिन हम आपको मुसलमान से नफरत करना सिखाएंगे। हम आपको यह सिखाएंगे कि मुसलमान के मस्जिदों को तोड़ दो, हम ये सिखाएंगे कि तुम मुसलमान को मारो, मुसलमान को लिंचिंग करो, ये सिखाया गया है। तो ये हिंदुओं के नहीं है। हिंदुओं को अगर आपको एक करना है तो बेरोजगारी, अशिक्षा, दलितों के खिलाफ जो अत्याचार है, महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार है, जो भी बेरोजगारी है हमारे देश का, उसके खिलाफ हिंदुओं को एक होना होगा। और हिंदुओं को मुसलमान भाई जो आपके ही भाई हैं, जो कहीं ना कहीं मुसलमान हिंदू इसी देश के इसी अगर हम माँ कहते हैं, हमारे जमीन को हम माँ कहते हैं, तो उसी माई के लाल सब हैं। सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इसी देश में पले। ये अलग बात है कि हम अलग अलग तरीके से अपने अपने भगवान, अपने अपने अल्लाह को हम मानते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम लोगों को एक दूसरे से नफरत करनी चाहिए। मुसलमानों की दुश्मन है? सिर्फ मुसलमानों की नहीं, भाजपा हिंदुस्तानियों की दुश्मन है, भाजपा सनातनियों की दुश्मन है, भाजपा देश की इकाई की दुश्मन है, भाजपा हर तरीके से हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता की दुश्मन है। क्योंकि भाजपा ने देश में कुछ नहीं किया, बजाय देश की अखंडता को, देश की एकता को, देश के प्रेम को तोड़ने के सिवाय भाजपा ने कुछ नहीं किया। इसलिए मैं भाजपा को चेतावनी देती हूं कि आज जो साहिबे मसनत हैं वो कल नहीं होंगे। किराएदार हो, जाती मकान थोड़ी है। तो आज आप साहिबे मसनत हैं, आज आप राजा हैं, आज आप सत्ते पर हैं, कल जब नहीं होंगे तो
तो मुझे लगता है चप्पल उठा के सीए एनआरसी आपका करना होगा, आपको देश छोड़ना होगा, क्योंकि यही देश के जनता, यही देश के हिंदू आपसे सवाल करेंगे कि आपने हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर छोड़कर आपने हमारे लिए क्या किया है, हमारे पीढ़ी के लिए क्या किया है। तब आपके पास सवाल का जवाब देने का कोई ना मुंह रहेगा, ना शक्ल रहेगा, और ना ही आपके पास जवाब होगा। अच्छा, पुलिस की भूमिका को किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से पुलिस लगातार वीडियो वायरल हो रहा है, पुलिस से नहीं लग रहा है कि कहीं पाकिस्तान से आए हुए आतंकी है। कई लोग सोशल मीडिया में इस तरह सर्वे की जगह जो गोली मार रही है। देखिए, यहाँ पर पुलिस भी उनका है, अखबार भी उनका है, कानून भी उनका है, प्रशासन भी उनका है, कोर्ट जज, हर एक डिपार्टमेंट, मीडिया तो है ही उनकी, मीडिया डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट को भाजपा ने अपने जो जितना भी काला धन है उससे खरीद लिया है। और ऐसे में पुलिस की ये जो कार्रवाई है, जिस तरीके से गोलीबारी की गई, हमने भी सोशल मीडिया में देखा, जिस तरीके से आम लोगों पर, दंगई कौन है मुझे नहीं पता, दंगई यहाँ पर कोई भी नहीं है। दंगई देखा जाए तो यहाँ पर जो दंगई वाला काम किया है वो पुलिस ने किया है। यहाँ पर दंगई बन के पुलिस रास्ते पर लोगों पर गोली बरसा रही थी, और इत्तेफाक से उस गोली का जो शिकार है वो बिल्कुल मासूम लोग। यहाँ तक कि मैंने सुना कि एक बच्चा, एक लड़का राशन लेने जा रहा था, उसके ऊपर भी बमबारी की गई, गोली से मारा गया। तो मुझे लगता है कि ये देश किस दिशा में जा रहा है, ये हम सबको, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को मिलकर बैठकर सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे भला किसी का नहीं होगा। अगर मुसलमान का खून बहेगा तो मुझे लगता है आने वाले जनरेशन में इसी जिस माई ने जिस भाई ने अपने भाई को खोया, जिस घर में जिसने अपने भाई को खोया, तो क्या हम वैसे घरों में क्या उनके अंदर नफरत अगर पनपेगी तो आतंकवादी ही बनेंगे ना, वो लोग एंटी सोशल बनेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो हमने जो प्रोसेस शुरू किया है, जो हमने जो ये जो भाजपा ने जो ये प्रोसेस शुरू किया है, अगर कल को चल के उसी घर से कुछ लोग आएंगे बदला लेने के लिए, तब ये कहेंगे कि मुसलमान आतंकवादी हैं, तब ये कहेंगे मुसलमानों को पाकिस्तान भेजो, मुसलमानों को एनआरसी कर दो। तो ये कहीं ना कहीं मुसलमानों को लेकर ये जो गंदी राजनीति कर रही है भाजपा, इसको एक्सपोज करना, मुझे लगता है सोशल मीडिया जैसे आप लोगों का जो चैनल है उसके थ्रू मैं चाहती हूँ कि लोग जागरूक हों, लोग जाने, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बिक चुकी है, पपेट हो चुकी है, वो आपको सच नहीं दिखाएगी। इसीलिए मैं हाथ जोड़कर आपके जितने भी दर्शक हैं, वो हिंदू हो मुसलमान हो, मैं आपसे विनती करती हूं कि अपने अपने सोशल प्लेटफॉर्म से इस बात को जागरूकता आप लाइए, आप लोगों में ये फैलाइए कि कम से कम देश में जो मुद्दा है वो भूखमरी की होनी चाहिए, रोजगार की होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए। हम आज 21वीं सदी में, आज हम 5G की बात करते हैं, हम सैटेलाइट की बात करते हैं, आज हम बात करते हैं कि हम इंटरनेट के दौर पे हैं जहाँ पे वर्ल्ड सिमट कर छोटा हो गया है, लेकिन आज हमारा हिंदुस्तान मुझे लगता है 14वीं सदी में चला गया है। आज 1400 सदी में जो नियम कानून पालन होते थे, आज हम 21वीं सदी में उसकी बात करते हैं। आज हम लोगों को मार रहे हैं अपने धर्म को लेकर, आज हम मस्जिद तोड़ रहे हैं अपने धर्म को लेकर। देखिए, मुझे लगता है कि हमें ये सोचना होगा कि आज साइंस कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, लेकिन हम आगे नहीं पीछे की तरफ, हमारा जो रास्ता है वो पीछे की तरफ जो है चल चुका है, ताकि हम जो है बिल्कुल, मुझे लगता है कि हड़प्पन एज में इस तरीके का अगर रहेगा तो हड़प्पा और मोहनजोदारो के एज में जाने में हमें वक्त नहीं लगेगा। आखिरकार अगर ऐसा होता है संभल जामा मस्जिद को लेकर, क्या सोफिया खान बाबरी मस्जिद की तरह संभल जामा मस्जिद को भी त्यागने के लिए कबूल तैयार है? ऐसे लोग मतलब मुसलमानों ने जिस तरह से बाबरी मस्जिद को दे दिया, क्या संभल को भी आप देने के लिए मुसलमान तैयार है? देखिए, सोफिया खान खड़ी रहेगी हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए। वहाँ हिंदू मुसलमान मैं नहीं चाहती, मुझे नहीं पता कि हिंदू यहाँ पर मस्जिद तोड़ा जा रहा है, मंदिर तोड़ा जा रहा है। सोफिया खान खड़ी रहेगी। अगर मंदिर तोड़ा जाएगा तो सोफिया खान के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर मस्जिद तोड़ा जाएगा, बंगाल के मस्जिद में अगर उन्होंने आँख भी उठा के देखा तो सोफिया खान के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, तो सोफिया खान बिल्कुल खड़ी रहेगी, ताकि इस मंदिर मस्जिद के टूटने से, मंदिर मस्जिद तो टूट जाएगा, किसी खुदा को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खुदा हमारे दिल में बसते हैं, लेकिन मंदिर और मस्जिद के टूटने से जो माई के लाल जो खोए जाएंगे, जो रॉयट्स होगा, जो दंगे होंगे, उससे जो देश में जो जिस तरीके से लोग मारे जाएंगे, उसके लिए सोफिया खान जरूर खड़ी रहेगी।